गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को हमने पिछले कुछ माह में हर रोज एक एक श्लोक करके उच्चारण करना भी सीखा और उसके बारे में जाना हमने। अभी बारी है उसको एक बार से दोहराने की, ताकि कहीं कुछ छूट गया है तो उसको भी हम एक बार दोबारा से समझ सकें। आज बारी है श्लोक नंबर 21 से 30 तक की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। उसके बाद एक बार मैं पढ़ दूंगी 21 से 30 तक की व्याख्या, फिर जैसे जैसे सब लोग चाहें अपने भाव रख सकते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम दूसरे अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हमारा जो लक्ष्य रहता है वो यही है कि सभी लोग अपनी अपनी बातें जो भी इन श्लोकों में, इस अध्याय के श्लोकों में सीखा है या कुछ रह गया है, उनके बारे में बात करें, उन पर चर्चा करें, और ताकि हम सब एक बार दोबारा से इस अध्याय के सभी श्लोकों के को लेकर एक बार गो थ्रू दोबारा हो जाएं और अपनी समझ के अनुसार जितना बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं भगवान जी की कही गई बातों को, तो वो बेहतर है। और ताकि हम उन्हें आगे आगे अपने जीवन में जितना संभव हो सके उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। तो पहले जैसे आशु बहन ने कहा कि वे अगले श्लोकों को पढ़ देंगे, आप प्लीज़ अपने रिस्पॉन्सेज के साथ तैयार रहिएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चर्चा चलती रहेगी। आशु बहन से अनुरोध के बाकी श्लोकों को पढ़ दें। हाँ जी सर। श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनम नित्यम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना।
आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेन। सर का फेवरेट श्लोक है मेरे ख्याल से ये वाला। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्लोक नंबर 30। देहि नित्यम अवध्योयम। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ये थे श्लोक नंबर 21 से 30 तक, और जिनमें आत्मा के बारे में बात कही हुई है। सर से अनुरोध कि वो चर्चा की शुरुआत करें ताकि सभी लोग धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। ये 21 से 30 तक जितने भी श्लोक हैं इसमें जिस पे किसी एक बात को अगर हम पकड़ें जिस पे एम्फेसाइज किया गया है वो ये है कि जो आत्मा है वो नित्य है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी से जैसे मैंने कहा था कि जो आकाश तत्व है वो हर जगह पर विद्यमान हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी घड़े की, कि एक घड़ा है तो जब तक वो घड़ा साबुत है तब तक हम कहते हैं कि उसके बीच का जो आकाश है, स्पेस की बात हो रही है यहाँ पर, स्काई की बात नहीं हो रही, तो उसका जो बीच का स्पेस है उसे कहा जाता है घटाकाश। अब जो वो घड़ा है उसने उस स्पेस को सीमित कर दिया है, क्योंकि आकाश को बांधा नहीं जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक घड़े के रूप में ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो जो घड़ा है उसके अंदर का जो आकाश है वो सीमित है, और जब वह घड़ा टूटता है तो फिर उस स्पेस के बारे में सोचिए क्या होता है। वो स्पेस जो है वो, एक मिनट में जरा, सभी से अनुरोध कि अपनी कॉपी पेंसिल लेकर तैयार रहा करें, और जहाँ कहीं कोई आपको लगे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, कोई भी ये नहीं सोचे कि ये सिली क्वेश्चन है या मूर्खतापूर्ण लगेगा या छोटी सी बात है। छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, तो प्लीज अपना क्वेश्चन जरूर रखें। वेल सेड, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि कई बार जो प्रश्न हमें तुच्छ लगता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत लोगों के लिए। तो इसलिए कभी भी किसी प्रश्न को तुच्छ ना समझें। ये इन्होंने जो बात कही है बहुत सही कही है, और मैं उसमें सिर्फ इतना ही ऐड ऑन करना चाहूंगा कि प्रश्न कभी जो हमारे मन के अंदर एक भाव उत्पन्न करता है, कोई ऐसी बात उत्पन्न होती है कि जिसे हमें लगता है कि इसका कोई समाधान होना चाहिए, तो वो तुच्छ हो ही नहीं सकती, ये हमें मानना चाहिए। सर एक बार छोटे होते एक बात पढ़ी थी कहीं पर कि अगर एक बार आप अपना सिली क्वेश्चन पूछते तो एक बार मूर्ख कहलाते हो, लेकिन अगर आप नहीं पूछते तो वो सारी लाइफ के लिए आप मूर्ख रह बिल्कुल जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को यहाँ पे कहना नहीं चाह रहा था,
बिल्कुल सही बात है और हम सब पे ही लागू होती है। और ऐसा बहुधा होता है कि हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, सिर्फ इस कारण वो अनुत्तरित रह जाते हैं कि हमने उन्हें तुच्छ समझा था। तो इसलिए इस बात को सदा याद रखें कि प्रश्न कोई भी तुच्छ नहीं होता और वो केवल एक नहीं बहुतों के समाधान लेकर आता है। और चर्चा में ये बात तो बहुत ज्यादा खास है। खैर, तो मैं बात कर रहा था घटाकाश की, कि जब वो घड़ा टूट जाता है तो वो जो घटाकाश है, यानी घड़े के बीच का जो स्पेस है, वो सारे स्पेस में मिल जाता है। तो अब हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं कि स्पेस जो था उसका कुछ, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ था। स्पेस कुछ कम नहीं हो गया था, स्पेस तो उतना ही था। एक घड़ा जो था वो एग्जिस्टेंस में आया और हमें लगा कि जो स्पेस है वो सिर्फ इतना सा है, जबकि स्पेस हमेशा से ही सर्वव्यापी था, क्योंकि वो इतना होता तो और कहीं हो ही नहीं सकता था। जबकि वो हर जगह व्याप्त है। और आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वो स्पेस से, आकाश तत्व से भी सूक्ष्मतम है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। इसीलिए आत्मा को सर्वव्यापी कहा जाता है। ईश्वर और आत्मा एक ही चीज है। अद्वैत जो भाव है उसका वो यही है कि जो हमारी आत्मा है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर स्वरूप है और ईश्वर ही आत्मा है। बाकी अलग अलग विचारधाराओं के लोग अलग अलग तरीके से इन बातों को लेते हैं। चलो हम उसके बारे में बात नहीं करते, बात हम घटाकाश की कर रहे थे। इसी प्रकार जब यह आत्मा इस शरीर को धारण करती है तो हमें ये लगता है दिस इज द ओनली एग्जिस्टेंस, जबकि वो घड़े की तरह उस शरीर ने उसको सीमित कर दिया है, हमें सीमित कर दिया है, हमारी सोच को सीमित कर दिया है। जबकि उस आकाश तत्व की तरह जो हमारा वास्तविक रूप है वो सर्वव्यापी है, ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है। ये हमें हमेशा बात याद रखनी चाहिए। इटर्नल है, सदा से था, सदा रहेगा, सदा है। हमें केवल वर्तमान में दिखाई देता है, परंतु ये सदा से था और आगे भी रहेगा। ये पिछले श्लोकों में आया है, इसमें भी ये बात इंगित हो रही है, इशारा हो रहा है इन बातों का। और जो हमें प्रेजेंट में दिखाई देता है वो हमारे प्रारब्ध का नतीजा है। हम अपने अपने जो कर्म है, लॉ ऑफ कर्मा है जो, उसके अनुरूप हमें एक शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। और जब तक इस जो जीव है हमारा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तब तक यह जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। और भगवत गीता जी और सारे हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, चिंतक हुए हैं, उनका सबका यही कहना था कि हमें इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहिए। कैसे? आत्म साक्षात्कार द्वारा, मोक्ष को प्राप्त करके इस बंधन से मुक्त होना चाहिए। और वो बंधन से तभी मुक्त हुआ जाता है जब हम यह समझें कि ये जो शरीर है ये अस्थाई है, ये एक अपीयरेंस है, एक लिमिट है, एक सीमित अस्तित्व है जो उस सर्वव्यापी
इटर्नल एग्जिस्टेंस की एक कुछ समय की मैनिफेस्टेशन है। ये हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस विचार के साथ हमेशा बने रह सकते हैं तो यही एनलाइटनमेंट की स्टेट है। और भगवान जी इसी को रियलाइज करने की बात कह रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि पृष्ठभूमि युद्ध की है और अर्जुन को भ्रम हो गया था कि ये जो मेरे स्वजन हैं, जो इस विपक्षी सेना में खड़े हैं, जब युद्ध होगा, जब ये मारे जाएंगे, अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो फिर ऐसे राज्य का मैं क्या करूँगा। जबकि ये जो युद्ध हो रहा था, ये धर्म की स्थापना के लिए हो रहा था। इसको कहा ही शुरू से धर्म युद्ध गया था। तो भगवान जी उस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, उस बैकग्राउंड में ये जितने भी श्लोक कह रहे हैं, ये है वास्तव में तो हमारे जो वास्तविक रूप है उसको, यानी आत्मा जो है उसी की ओर इशारा करते हैं, उसी को इंगित करते हैं। परंतु ज- जब हम इनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये केवल अर्जुन और युद्ध की बात हो रही है, जबकि वास्तविकता जो है वो ये है कि वो हम ये, क्योंकि एक अर्जुन जो है वो निमित्त मात्र बना हुआ है, माध्यम बना हुआ है किसी भी बात को कहने का और हमारे लिए प्रस्तुत करने का। तो हमें युद्ध की बैकग्राउंड से इतर होकर इस बात को, जो भी कही जा रही है, उसे आज के परिप्रेक्ष्य में रखकर उन पर विचार करना चाहिए। तो जैसे ये कहा गया कि ये आत्मा शस्त्र द्वारा काटी नहीं जा सकती, वायु द्वारा सुखाई नहीं जा सकती, जल द्वारा गीली नहीं की जा सकती, अग्नि द्वारा जलाई नहीं जा सकती। तो क्यों शस्त्र की बात इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर युद्ध हो रहा है। कहने का भाव ये है कि ये आत्मा जो है वो सर्वव्यापी, नित्य, अविनाशी, अविकारी। अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो पांच छह बातें कही थी कि इसे काटा नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसका मतलब ये था कि इसमें परिवर्तन आना असंभव है। और इसको अपरिवर्तनशील युद्ध के परिप्रेक्ष्य में इसलिए कहा गया कि इसके लिए, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है, अविकारी है, तो इसके लिए अगर ये रहती है, ये जो शरीर है ये रहता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसका वास्तविक तत्व है आत्मा, उसमें कोई विकार नहीं है। शरीर छूट जाता है, शरीर जब उसकी आयु पूरी होती है, चाहे, क्योंकि श्वास हर शरीर के एक सीमित संख्या में मिले होते हैं और वो प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। तो अगर किसी की युद्ध में मृत्यु लिखी है तो वो होकर रहेगी। और बहुत से ऐसे हैं वो पूरे पता नहीं कितने युद्ध लड़ लेते हैं और उनके शरीर को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके श्वास जो हैं वो भगवान जी ने तय कुछ और किया है उसके प्रारब्ध के अनुसार। तो इसलिए युद्ध होना ना होना या कोई और इस तरह की परिस्थिति होना या ना होना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो कुछ भी इस शरीर के साथ घटेगा वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही घटेगा। हमारे जो पिछले जन्म के संचित कर्म हैं, जन्मों जन्मों के संचित कर्म हैं, उसके द्वारा ही तय होगा कि यह शरीर कब तक रहेगा और कब नहीं रहेगा और किस तरह से जाएगा, किस तरह से रहेगा। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैं कहा करता हूँ और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अगर हम ये बात समझ जाते हैं तो हमें मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो ये लगभग सारी जो जितने भी श्लोक थे इसी बात को जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें इस शरीर और इस वास्तविक तत्व को किस तरह से देखना चाहिए। और अब आशा है कि आप अपने प्रश्नों के साथ, अपने रिस्पॉन्सेस के साथ तैयार होंगे और जो कुछ भी बात हम इस विषय में करना या रखना चाहेंगे वो लेट अस मूव फर्दर। आप सुनीता बहन जी मेरे ख्याल कुछ कहने की स्थिति में है तो
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हमारा सुनीता बहन जी। मतलब इसमें हम यही कह सकते हैं कि आत्मा जो है वो बिल्कुल ही घटाकाश वाला ही इस मतलब घटाकाश और आत्मा बहन जी आपके बिल्कुल एक तरह से नेटवर्क की शायद पर्यायवाची कुछ है। प्रॉब्लम है, कि मुझे ही कुछ गड़बड़ लग रही है। अशु बहन एक सेकेंड में ना, अब आ रही है? हाँ जी, सुनीता बहन हाँ जी जी, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। अब ठीक है, अब आ रही है। हाँ, मतलब आत्मा और जो हमने घटाकाश डिस्कस किया वो बिल्कुल एक तरह अशु बहन से आपको सुनाई दे रहा है? पर्यायवाची ही हो गया। अच्छा फिर मेरे नेटवर्क में कुछ इशू है क्या? मैं वॉल्यूम मैं अपना नहीं, नेट आपकी आ रही है दोबारा से सुनीता स्टार्ट दीदी, करके आपकी आता आवाज आ रही है, हूँ। सर मुझे के कुछ उसमें नहीं सुनाई प्रॉब्लम। दे रहा। अच्छा, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि ये दोनों एक तरह से पर्यायवाची ही हो गए ना। जब तक शरीर है तो शरीर के अंदर है, शरीर खत्म हुआ तो वो वैसे ही हो गया, जैसे घड़ा टूट गया तो आकाश वैसे ही हो गया, सेम ही चीज हो गई। सर ने ज्वाइन नहीं किया है, सर आ जाए फिर आप अपनी बात कहिएगा। तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या जैसे वो जो घड़ा तोड़ा जाता है उसका भी इससे कुछ कनेक्शन होगा क्या? ऐसे ही लगता है आशु मुझे कि हम भी घड़े किसी की तरह है ना, कि हाँ, हम हमारा शरीर जला या मतलब घड़ा टूटा, क्योंकि हम तो टूट नहीं सकते, जलेंगे ही, शरीर हमारा जलेगा ही। तो घड़े को भी तोड़ के शायद यही इंडिकेट किया जाता है कि अब ये हो गया काम। हाँ, कि मतलब वो वो वापस अपनी विलीन हो जगह गए पे ब्रह्म। पहुंच गया। हाँ, ऐसा ही लगता है, यही शायद इसीलिए ऐसा बनाया होगा बड़ों ने, क्योंकि कोई ना कोई लॉजिक तो रहता था। जब भी ये जो भी ये बने हैं हमारे रिचुअल्स, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो था जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम उतने पढ़े हाँ, लिखे नहीं है। मतलब पढ़े लिखे मीन्स हमने उन चीजों को जाना नहीं है। लॉजिक तो हर चीज हमने के उन पीछे था, चीजों को उन्होंने रिचुअली इसको फॉलो रिचुअल किया। बना दिया। हाँ, हमने उसको रिचुअली ही फॉलो किया, हमने उसको हाँ समझने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, सही बात है, तो यही शायद होगा। किसी और को इसके बारे में कुछ कहना हो या कुछ जानते हो इसके बारे में तो? हाँ जी, कोशिश तो जय श्री कृष्ण जी, कोशिश तो जय श्री- करी होगी पर मिले समझाने वाला नहीं कोई मिले मन। पहले हमारी ये भी बुक्स में बात है। था ही समझाने वाला कोई मिला नहीं, बस ये हाँ, थोड़े बहुत। हाँ जी, वो हम फिर चुपचाप फॉलो करते रहे, जो कुछ जिसने कहा वो हमने वैसे कर दिया, और आगे हमने मतलब यू डिडंट गिव इट अ थॉट हाँ कि नहीं, क्या हो आगे सकता बातें है, तो इसीलिए नहीं मान ली ना थी, करने चलो की क्या हमने। जाता है, कर लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बट वो तभी लॉजिकली समझाना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका फेथ, आप ज्यादा उसको फेथफुली करते हो मेरे ख्याल से, जब हमें उसका पता होता है कि इसका हाँ, क्या अभी तो क्योंकि सिग्निफिकेंस बड़े है। सिर पे हैं, वो अफेंड ना हो करके कर लेते हैं। जब पता होगा तो अपने दिमाग से करेंगे कि हाँ ये करना हाँ, चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। अब जैसे ये रीजन है। व्रत करना हम पहले तो इसीलिए कर लेते थे कि मम्मी ने कहा चलो कर लो, कि माता जी ने हाँ, कहा चलो कर लो। लेकिन अब कर लो। समझ में आता है ना कि ये लॉजिकल है, हेल्थ वाइज साइंस हाँ, भी बोल रही है कि कितना हाँ जी, बेनिफिशियल है व्रत करना। हाँ, अब इसीलिए बिल्कुल करेंगे कि बिल्कुल, हाँ जी, व्रत करना बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। बेनिफिशियल, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, अब बिल्कुल। अमावस को कहते हैं ना कि अमावस्या को करना है, क्योंकि उस वक्त शायद पूरे इतना एक्टिव नहीं होता यूनिवर्स में कि हमारे खाने को पचा ले, शायद इसीलिए व्रत करते थे पहले लोग, पहले कहते थे करो। अब समझ में हो आता है ना सकता है। क्यों कहते थे। हम्म। जो हमने 21 से लेकर 30 तक श्लोक पढ़े, उसमें से आप वो खास श्लोक जो भी लगा उसके बारे में, जब तक राणा सर का रिकनेक्ट होता है, हो गया है मेरे ख्याल से। हाँ जी सर। मुझे ये बात बहुत लॉजिकल भी लगी और ठीक भी लगी, जो है ये अपना 22वां श्लोक,
कि जैसे फटे हुए कपड़ा फट जाए तो हम उसको फेंक देते हैं, फिर इस्तेमाल नहीं करते। तो शरीर भी तो जब बूढ़ा हो जाता है और वो भी जीर्ण हो जाता है, तो वो इस्तेमाल करने के लायक रहता नहीं है, या ढंग से इस्तेमाल करने के लायक रहता नहीं है। उस वक्त नहीं है। चले जाना, हाँ, उसको छोड़ देना। हम तो अपने आप नहीं छोड़ सकते, मतलब छूट गया तो उसके लिए क्यों फिक्र करना, या परेशान उसके होना, लिए क्यों रोना धोना करना। परेशान नहीं होना। हाँ, परेशान नहीं होना। तो ये एक बहुत अच्छा श्लोक है, वाकई कितने अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छी सिमिलीज दी है कपड़े की, कि वस्त्र को जिस तरह फेंक दिया जाता है, ये भी एक वस्त्र है। आत्मा का तो वस्त्र है ना, जो कपड़े हैं वो हमारे शरीर का वस्त्र है, और जो हमारा शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है। तो वो भी अब वस्त्र। पुराना हो गया और उस लायक नहीं रहा कि ठीक से काम कर सके। तो उसके लिए फिर बहुत अफसोस करने की जरूरत नहीं है, जैसे पुराने कपड़े के लिए नहीं करते। सर आप सुन पा रहे हैं? मोह मोह, उसकी वजह से हमें दुख होता है। हाँ, दुख भी होता है, और माँ भी पुराने कपड़े भी कई सारे तो ऐसे हैं ना जो अलमारी में पूरे आते नहीं, मोटे हो गए हैं, लेकिन रखे हुए हैं क्योंकि बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत अच्छी वो मोह है ना हमारा, वही वाली मोह है। बात है। हाँ। सर आप सर आप सुन सुन पा रहे पा हैं? रहे हैं? जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो हमने अभी घटाकाश समझा, तो आत्मा और घटाकाश बेसिकली एक ही चीज, मतलब हम उसको पर्यायवाची भी समझ सकते हैं। आत्मा का जो शरीर के अंदर है और घटाकाश जो है वो हाँ, घड़े के अंदर है। बिल्कुल घड़ा टूट गया बिल्कुल। तो वो अपने अ, जो पूर्णत्व है उसमें मिल गया। हमारा शरीर खत्म हो गया तो वो अपने पूर्णत्व में मिल गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा कि जो घड़े की बात है वो एक एग्जाम्पल की तरह ली हुई है, और क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें हम ये पा रहे हैं कि जब घड़ा जो है वो टूट जाएगा तभी वो पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। शरीर के साथ ऐसा नहीं है। शरीर जो है वो जैसे छूट जाएगा, राजा शरीर को हम जनक छूट जाना कह सकते हैं। राजा जनक ने जैसे कहा था कि जो ये आत्म साक्षात्कार है वो कुछ क्षणों में भी किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म को जानना है, अपने वास्तविक रूप को जानना है, वो इस शरीर के छूटने के बाद होगा, ऐसा नहीं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि इसको जो हमारा वास्तविक स्पिरिचुअल गोल है वो यही है कि हम जीवन रहते रहते ही इस बात को जान जाएं। जैसे मैंने कहा था बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी ने जब गार्गी से संवाद चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रह्म है इसको जान लेना ही इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, और जो इस ब्रह्म को जाने बिना अपना जीवन त्याग देता है, इस संसार को छोड़कर चला जाता है, मानो उसने इस जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन टोटो नहीं ली जानी चाहिए, वो हमें एक बात को समझाने के लिए कही जाती है। ये मैं बात बार बार कहा करता हूँ कि जो जितने भी उदाहरण हैं उन्हें दे शुड बी टेकन विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, कि हमें सिर्फ एक बात को समझना है, उसको बिल्कुल वहीं तक अपने आप को सीमित नहीं करना है। अब आप अपनी बात सर आगे फिर वो तो आपकी बात सही है जो आप कह रहे हैं कि आप हमेशा हमें प्रेरित करते हैं कि हमें जीते जी उस चीज के लिए प्रयास करना है, लेकिन यहाँ पर तो इसी सिग्निफिकेंस में दिया गया है ताकि किसी के जाने का हमें दुख ना हो। नहीं, तो उस बात का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है।
वो तो हमें तो ये बताया जा रहा है कि आत्मा जो है शाश्वत है, ये शरीर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का इस शरीर से केवल ये अभी तक का संबंध है, जो प्रेजेंट का संबंध है। अदरवाइज ये तो हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे शरीर द्वारा वो मैनिफेस्ट हो रही है, दैट्स ऑल। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि हमारी आत्मा कुछ अलग है, आपकी कुछ अलग है, इसकी कुछ अलग है, किसी दूसरे की कुछ अलग है। ये एक ही शाश्वत तत्व है जो इस संसार के रूप में, इस शरीर के रूप में, आपके रूप में, मेरे रूप में, बहन जी के रूप में जो है व्यक्त हो रहा है। एक ही तत्व है। ये हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जिस दिन हम ये बात को समझ जाएंगे उस दिन हमारे मन से सारे भेदभाव मिट जाएंगे। ये हम जाति पाति का भेद करते हैं, धर्म का भेद करते हैं, ऊंच नीच का भेद करते हैं, ये सब खत्म हो जाता है जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि एक ही तत्व वो मेरे अंदर भी मौजूद है। और यही भगवान जी ने, आपको ध्यान होगा 6ठे अध्याय में ये बात आई थी। भगवान जी ने कहा था जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है वही योगी है। तो ये नहीं कि वो सब में किसी अलग अलग तरह के, भाई इसमें शिव है, इसके अंदर माता है, इसके अंदर जो है कृष्ण है, इसके अंदर अल्लाह है, इसके अंदर जीसस है, ऐसा नहीं है। वो एक ही रूप है, एक ही तत्व है जिसे एटर्नल कहा है, सर्वव्यापी कहा है, अविनाशी कहा है। वो सब में समान रूप से एक ही तरह से सब में व्यक्त हो रहा है। जो उसका मैनिफेस्टेशन है दैट कैन बी डिफरेंट। वो डिफरेंट कैसे है कि अब जैसे संसार है वो भी भगवान की ही अभिव्यक्ति है, मैं हूं मैं भी भगवान की अभिव्यक्ति हूं, आप हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब जो है भगवान की ही, एक ही जो ब्रह्म है उसकी अभिव्यक्ति है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और गीता के साथ जब हम जुड़ते हैं, एटलीस्ट जो एक चीज हमें सीखने की इस सारी भगवत गीता से है वो एक यही है, अगर कुछ एक सीखना है, कि सब प्राणियों में, सब तरह के लोगों में, सब तरह के कुछ भी है, जो भी स्थूल और चेतन, जड़ और चेतन, हर चीज के अंदर केवल एक, जिसे हम एक ओंकार कहते हैं, एक अल्लाह कहते हैं, एक ईश्वर कहते हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले एक चीज पढ़ रहा था, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि मेरे ख्याल स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब हम ये कहते हैं कि मेरा ईश्वर जो है वो सच्चा ईश्वर है, वो जो सिखों का ईश्वर है वो कुछ अलग है, वो जो मुस्लिम का ईश्वर है वो कुछ अलग है, जो ईसाइयों का ईश्वर है कुछ अलग है, तो जब हम ये सोचते हैं, जब हम ये इस तरह का विचार करते हैं, तो कहता है समझिए कि हम अपने ईश्वर को ही गाली दे रहे हैं। तो ये कहने का मतलब सारी बातों का ये है कि एक ब्रह्म है जो सबके अंदर व्यक्त हो रहा है। हमें अगर कोई एक बात गीता जी से सीखनी है, सबसे पहली बात सीखने की वो यही है, बाकी सारा ज्ञान जो है वो बाद की बात है। तो ये चीज हमें जरूर सीखनी चाहिए। ये चीज सबसे पहली टेक अवे होम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। चलिए ये आप अपनी बातों को जारी रखें। सर ये सारी बात मैं समझ गई, मतलब समझती हूँ, बट फिर भी मैं ये देखती हूँ कि हमारी कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें उतना अच्छा नहीं लगता है ना। बुरे वाली स्टेज तो बात की बात है, कोई इतने ज्यादा बुरे नहीं लगते हैं लोग, पर फिर भी कोई अच्छा लगता है, कोई ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो तो उसके गुणों के हिसाब से लगता है। भगवान जी ने आत्मा तो वही है, सबके अंदर वही आत्मा है, सबके अंदर प्राण शक्ति भी वही है जो भगवान की सबके एक सी है। बट फिर भी ये होता ही है ना, इसको क्या किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए कि कोई अच्छा लगता है, कोई ज्यादा अच्छा लगता है। सब एक बराबर अच्छे नहीं लगते, वो तो अपने गुणों के हिसाब से ही लगेंगे। या जिस नहीं लगने की भी बात नहीं है अंजू जी, होते भी नहीं, इसका हम भी जो जवाब मैं गलत करें।
इसका जवाब ये है कि हम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे। सर क्या पहुंच जाते हैं कि अल्टीमेटली लोग? एक मिनट, आप ये देखिए कि क्या हम हरेक के अंदर एक ही ईश्वर को समझ रहे हैं? फिर ये भाव बिल्कुल गहरे से हमारे अंदर बैठ जाएगा। अभी तो आप ये देखिए, हम हमारे अगर दो बच्चे हैं, हम उनमें ही डिफरेंशिएट करते हैं। कोई एक हमें अपने किसी आप हो जाता है ना सर कि उसकी हाँ, नेचर हाँ, ऐसी है, वो जोर से बोलती है, वो कम जोर से बोलता है, तो अपने आप बिल्कुल वो अच्छा बिल्कुल लगेगा जो कम जोर से बोलेगा। ये जो बातें हैं ये हमारे पूर्वाग्रह हैं, ये किसी दूसरे के अंदर कोई कमी या वो नहीं है। जिस दिन हम ये बातें रियलाइज कर लेंगे कि ये सब कुछ एक है, फिर वो एक ही अपीयर होगी, फिर वो भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। ये भेदभाव जो है ये हमारी इस बात को दिखाता है कि हमारी जो मानसिक अवस्था है अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची जहां हम, क्योंकि अब जो हमारे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं ना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, अभी मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, यहाँ तक नहीं पहुंचा हूं, ये सारे बातें वही है कि अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे कि जब हमें हर चीज के अंदर केवल एक ईश्वर दिखाई दे। जिस दिन वो हमें दिखाई देना शुरू हो गया, फिर ये सारे प्रश्न हमारे खत्म हो जाएंगे, सारे हमारे अंदर जितने भी ये भेदभाव की बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी, फिर हमें सब कुछ एक लगेगा। वो एक हाईएस्ट स्टेज है, वहां तक ही हमारा लक्ष्य वहीं पहुंचने का है। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? जीवन मुक्त का यही मतलब है उसे संसार के अंदर कुछ भेदभाव दिखता ही नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, ये उसके लिए गौण है। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। सुखदेव जी का नाम तो आपने सुना होगा। जो श्रीमद् भागवत है वो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, सिर्फ इतना समझने के लिए कि सुखदेव जी कौन है, और दूसरी बात कि वो वेद व्यास के पुत्र थे। बस इतना उनका परिचय काफी है। तो एक बार की बात है, जो व्यास जी थे वो अक्सर सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान के लिए राजा जनक के पास भेज दिया करते थे। तो एक बार दोनों बैठे थे और वार्तालाप चल रहा था उनके बीच में, ब्रह्म के ऊपर ही ब्रह्म चर्चा चल रही थी। तो इतने में एक सैनिक राजा का जो सेवक था वो भागा हुआ आता है, कहता महाराज मिथिला नगरी में आग लग चुकी है। तो इतना सुनना था जो सुखदेव जी, और एक चीज और, ये जितने भी उदाहरण है ना इनको एज इट इज से जब ये बात खत्म होगी तो ऐसे लगेगा आपको कि सुखदेव जी जो थे वो कोई वैसे हमें कोई खास आप बंदे नहीं थे, पर मैं पहले ही बता दूं कि वो बहुत उच्च श्रेणी के विचारक थे। ब्रह्म को उन्होंने बचपन में ही जान लिया था। परंतु ये जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं ये बात को समझने के लिए दिए जाते हैं, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, इनको इस तरह से नहीं लेना है, सिर्फ बात को समझने के लिए लेना है। तो हुआ क्या कि जब वो सेवक आकर राजा जनक से कहता है कि मिथिला नगरी में आग लग चुकी है, तो जो सुखदेव जी थे वो तुरंत गोली की तरह वहां से उठे और नंगे पैर सर पर दौड़ते हुए जो महल था उससे बाहर भाग के चले गए। और फिर वो थोड़ी देर बाद बड़े धीरे धीरे शांत मन से आते हैं। तो राजा जनक पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे इतनी हड़बड़ाहट में? कितना मेरे ना, वो जो सुखदेव जी थे उनके बारे में कहा जाता है कि वैसे तो वो बिल्कुल जैसे नागा साधु रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, पर उनका जो एक अधोवस्त्र था, एक लंगोट रहा करता था। कह रहे मेरे पास एक ही लंगोट है, वो मैं कह रहे जब नदी किनारे नहाने गया था वहाँ एक पेड़ पर सूखना छोड़ाया था, तो जैसे ही मुझे ये खबर लगी कि मिथिला नगरी में आग लग गई है, तो मैं
भागा हुआ वही देखने गया कि कहीं ऐसा ना हो मेरा जो अधो वस्त्र है वो जल गया हो। तो राजा जनक उन्हें हंसते हुए कहते हैं कि महाराज आपको तो एक लंगोट की चिंता थी, मेरी तो पूरी मिथिला नगरी को आग लगी हुई थी, मैं तो यहाँ से नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो निश्चिंत बैठे थे जल जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ करना था उन्हें एक राजा के कर्तव्य के रूप में वो सब कुछ किया उन्होंने। जो कुछ भी करना था, जो एक राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए, वो उन्होंने पूरा किया, पर बिना किसी मन को विचलित हुए। तो जो जीवन मुक्त होता है उसकी अवस्था बिल्कुल अलग हो जाती है। उसके अंदर भेदभाव, चिंताएं, दुख, शोक, क्लेश, कोई ये है कोई वो, ये सब मिट जाते हैं। मैं अपनी बात को सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था। तो बात सारी यही है कि हमें अभी वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जैसे हर बार कहता हूँ कि हमें अभी कुछ किया ही नहीं है, हमें कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। परंतु अभी भी दिल्ली बहुत दूर है और हमें छोटे छोटे कदम लेकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और भगवान की कृपा रहेगी तो उस लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे, हम सब करेंगे। तो ये जो मन में इस तरह की बातें उठती हैं वो इस और इशारा करती हैं कि अभी हमें बहुत कुछ करना है हमारे लिए, हमें बहुत प्रयास अभी करना शेष है। और जैसे जैसे ये प्रयास हमारे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। हमारी सोच में हम किस तरह से लोगों को देखते हैं, हम किस तरह से परिस्थितियों को देखते हैं, वो चेंज आएगा, आ रहा है, आता रहेगा। हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, चाहे हमारी जो गति है वो धीमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हम एक यात्रा पर निकल चुके हैं और भगवान की कृपा रही तो उस लक्ष्य की ओर जरूर पहुंचेंगे। सर आगे और क्वेश्चन लेना चाहेंगे आज या यहीं पर विराम दें? 7 बजने वाले हो रहे हैं आज तो, है नहीं? हाँ हो, लगभग हो ही गया। हाँ जी। बात लंबी किसी चली। का अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से ले लें, नहीं तो फिर प्लीज नोट कल करके ले रखा सकते हैं। नोट करके रखा गया प्रश्नों को, ताकि हम उन्हें लेते ज्यादा रहें। कुछ चलिए ठीक है, फिर इसके साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। अगर इन क्वेश्चंस इन श्लोकों से रिलेटेड किसी का भी कोई और प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं सर को या मुझे, या फिर अगर खुद पूछना चाहें तो कल की चर्चा में आप पूछ सकते हैं जरूर से। कई आप बार सभी हम का भूल बहुत जाते हैं प्रश्न को, आप नोट करके रख लीजिए, चाहे मुझे भेज दीजिए चाहे आशु बहन को भेज दीजिए। कुछ नहीं करना है तो कम से कम अपने किसी भी नोटबुक पर नोट करके रख लीजिए। जैसे अंजू जी नेक्स्ट श्लोक की भी वांसांसी जीर्णानि उसकी बात कर रहे थे, तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो कल उस पे भी हम कुछ और बात कर सकते हैं। कौन सा? नेक्स्ट वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, बिल्कुल है ना, तो कल हम उस पे भी ले सकते हैं फिर आगे दोबारा से। जरूर। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे क्योंकि समय हो चुका है। सर से अनुरोध की समापन की ओर बढ़ें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आशा है कि हमारी आगे आने वाले दिनों में भी इस अध्याय की चर्चा इतनी ही सार्थक होगी और हम और गहराई से और अच्छे से इन श्लोकों के भावों को समझ पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई छोटी से छोटी जिज्ञासा भी हो तो जरूर उसको हमें सुलझाने का प्रयास करना है यहाँ पर, ताकि एटलीस्ट पूछें जरूर। अगर नहीं सॉल्व होगी तो फिर उसका कोई और रास्ता निकालेंगे, पर अपनी बात जरूर रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आशु बहन मैं लीव करूंगा, मेरी थोड़ी सी आज
दिक्कत है मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नो प्रॉब्लम।